हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक बेल आइकन है, उसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाला जी की फैमिली के ऊपर आप लोग रोज़ वीडियो मेरी देखते हैं, रोज़ मैं आपके लिए अपडेट्स लेके आती हूँ और आज मुझे अपडेट देने में काफ़ी समय हो गया, लेकिन आप सबके मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट से आप सबको अपडेट दे देती हूँ। तो बसंती विलेज की लाइफ में रोज़ रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं और इस बार बहुत अच्छी बात है कि उनके व्लॉग्स को लोग प्यार भी कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि ये लोग डेली व्लॉग डालें, क्योंकि इनकी बेटी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये बात बता दी थी कि इस समय हमें व्लॉग डालना पड़ेगा और ये हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत भी है। तो वहाँ पे सारी यूट्यूब फैमिली ने इन्हें भरपूर सपोर्ट किया और बोला है कि हम लोग आपको जज नहीं करेंगे, आप रोज़ व्लॉग डालो, रोज़ वीडियो डालो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर अपनी कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि उनके व्लॉग में आपको एक बंद दरवाजे के साथ ताला लटका हुआ नजर आया। उनकी वीडियो में ताला देखने के बाद काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में ये बोलना था कि आपने वो ताला जानबूझ के दिखाया है, इस वक्त भी आपको ये दिखाना है कि देखो अभी तक लाला जी का परिवार यहाँ पे नहीं पहुंचा है। इतने गम वाले माहौल में भी आपको ये कैसे ध्यान है कि आपको पर्टिकुलर उनका दरवाजा दिखाना है। खैर, इन कमेंट्स के बाद बसंती विलेज लाइफ की कमेंट सेक्शन में ही उनका कमेंट भी आता है, यानी कि उनकी फैमिली की तरफ से जस्टिफिकेशन आता है जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि गांव में बारिश का मौसम बना हुआ था, बारिश हो रही थी जिस वजह से गोल्डी कैमरा इधर उधर ले जा रही थी। उसका कोई मकसद पर्टिकुलर ये दिखाना नहीं था या दरवाज़ा दिखाना नहीं था या दरवाजे का ताला दिखाना नहीं था। बहुत अच्छी बात है कि अगर ऑडियंस के दिमाग में कोई क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आया है तो आपको वो क्लियर कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की गलतफहमी ना डेवलप हो। अब अगर बात की जाए घर परिवार के इस समय के माहौल की, तो घर परिवार में इस समय पे वही विधि विधान चल रही है जो चलनी चाहिए, लेकिन अभी भी यानी कि आज तक भी लाला जी और उनका परिवार बसंती के घर पे नहीं पहुंचा, जिसे देख के डे बाय डे ऑडियंस की नाराजगी उतनी ही बढ़ती जा रही है, या ये बोले कि जितने दिन डिले हो रहा है उतनी ज़्यादा नाराजगी ऑडियंस के दिल में बढ़ती जा रही है। तो अब गुस्से में कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अब तो लाला जी को आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब आई थिंक उन्हें आना ही नहीं चाहिए। अब 13वीं में आके क्या करोगे जब आप पूरी शुरुआत की जर्नी में ही यहाँ पे नहीं थे, जब आपको होना चाहिए था। तो लगता है लाला जी एंड फैमिली के जो प्लान है वो 13वीं में ही आने का है, लेकिन वहीं पे कमेंट सेक्शन में लोग नाराज हो रहे हैं कि अब 13वीं में आने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर में इस समय पे पूरा संभाला हुआ है, घर में उनकी चाची हैं, आई थिंक उनके पापा हैं यानी कि उनके दादाजी, उन्होंने इस समय घर का पूरा माहौल संभाला हुआ है, घर में सबको संभाला हुआ है और ख़ास तौर पे बसंती जी को संभाला हुआ है। आप सोच ही सकते हैं कि इस समय उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी, उस समय उनकी क्या हालत होगी। और उस समय ये तो कृपा है ऊपर वाले की कि उनके पास हैं कुछ लोग ऐसे, हैं कुछ ऐसे ईमानदार रिश्ते जो इस समय पे उनका साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे उनके व्लॉग में जब देखा लोगों ने कि दरवाजे के ठीक सामने वही कुआं हर रोज़ और बार बार नज़र आ रहा है, तो उस कुएं को देख के कमेंट सेक्शन में लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब जब उस घर का वो कुआं नज़र आता है तब तब लोग उस कुएं को बार बार बंद करने की बात करते हैं कि ऐसे कुएं को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कुएं में इतना बड़ा हादसा हो चुका है जो इस घर के सदस्यों के लिए भी भुलाना बहुत मुश्किल है और जो यूट्यूब की ऑडियंस के लिए भी भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरीके से एक खेलता हंसता खेलता इंसान, एक हंसता खेलता आदमी किस तरीके से कुएं में गिर गया और दुनिया से चला गया। और जब जब व्लॉग में वो कुआं नज़र आता है तब तब लोग उस कुएं से डरते हैं, उस कुएं को बंद करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि खुला कुआं हमेशा देखो रिस्की होता है और जिस कुएं में ऑलरेडी इतना बड़ा हादसा हो गया हो उस कुएं को बंद करने में ही फ़ायदा है। ऐसी चीज़ को घर के आंगन में कभी भी रखना नहीं चाहिए। वहीं पे अगर बात करें लाला जी के व्लॉग्स और वीडियोस की, तो लाला जी का पिछले 5 दिनों से कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं आया। उनके चैनल पे उनका लास्ट वीडियो था जो आई थिंक प्री शेड्यूल था, वही पोस्ट हुआ। उसके बाद जब उनके बेटे ने एक वीडियो बनाई थी वही वीडियो आया। उसके अलावा अभी तक उन लोगों के तीनों चैनल में कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट, कोई भी कम्युनिटी पोस्ट एज सच कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही उनकी अभी तक घर पहुंचने की कोई खबर है कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई उनकी साइड से अपडेशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल तो यूट्यूब से बिल्कुल गायब ही हो गए हैं कि उन्हें अभी किसी के सवाल के जवाब देने हैं।
ना ही सवाल सुनने हैं। तो देखते हैं लाला जी कब पहुंचते हैं और कैसे पहुंचते हैं और पहुंच के क्या करते हैं। सबकी निगाहें बस इसी चीज़ पे टिकी है कि लाला जी कब आएंगे। वो होता है ना कि एक छोटा बच्चा जब अपने पिताजी का इंतज़ार करता है, जब सुबह पापा ऑफिस जाते हैं और शाम को घर आते हैं तो बच्चे दरवाजे पे इस इंतज़ार में होते हैं कि पापा जब शाम को घर आएंगे तो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। कुछ इसी तरीके की उम्मीदें ना ऑडियंस की नज़र में लाला जी की फैमिली की तरफ टकटकी लगा के लगी हुई हैं कि कब लाला जी की फैमिली आएंगी और कब इस घर के लोगों का हाथ थामेंगी, कब इनको संभालेंगी, कब प्यार दिखाएंगी। तो देखते हैं कि और ऑडियंस को अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, या ये बोलिए कि बसंती के परिवार को अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या लाला जी आके बसंती की फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखेंगे, घर के मैटर को ख़त्म करेंगे, इनको प्यार देंगे? वेल, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। जो भी होगा आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं, अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके पास लाने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।